नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री को मिला उद्घाटन का निमंत्रण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का लोकार्पण आज 17 जुलाई को किया जाएगा। इस अवसर पर रायपुर मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से उद्घाटन समारोह का आमंत्रण पत्र सौंपा। बैठक के दौरान दोनों स्टेशनों पर विकसित आधुनिक यात्री सुविधाओं, आधारभूत संरचना के उन्नयन और स्टेशन के नए स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका, किसानों के लिए कृषि विभाग की अहम अपील। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराया जा रहा है। कृषि विभाग ने विशेष रूप से गैर ऋणी किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग का कहना है कि समय रहते बीमा कराने से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 लागू, जबरन धर्मांतरण पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों के लिए नया धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अब प्रभावी हो गया है। राज्य राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ये कानून 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। नए कानून में बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति लालच, दबाव या छलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 7 से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही दोषी पर कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं, ज्यादा बिजली खपत बढ़ा रही बिल, विभाग ने बताया पूरा गणित। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर बिजली का बिल नहीं बढ़ाता, बल्कि केवल वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिल तैयार करता है। विभाग का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता का बिल बढ़ा है तो उसका प्रमुख कारण बिजली की अधिक खपत और उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंचना है, न कि स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ता को वास्तविक समय में बिजली खपत की जानकारी उपलब्ध कराता है। मोर बिजली ऐप के माध्यम से उपभोक्ता हर आधे घंटे की बिजली खपत देख सकते हैं। इससे समझना आसान हो जाता है कि कौन से विद्युत उपकरण सबसे अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और किन उपायों से खपत कम की जा सकती है। हॉर्मुज़ रूट पर नहीं हो सकेगी भारतीय नाविकों की तैनाती, अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर भारत अलर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने एक आधिकारिक निर्देश जारी कर जहाज मालिकों, प्रबंधकों और क्रू भर्ती कराने वाली कंपनियों को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। राम मंदिर चंदा, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेमेतरा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर राम मंदिर चंदा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम मंदिर निर्माण, चढ़ावे और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी, वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर न्याय पारदर्शी ट्रस्ट गठित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। 19 जुलाई तक बंद रहेंगे बोड़तरा और कुकरा चुंदा रेलवे फाटक। रायपुर रेल मंडल ने रेलवे ट्रैक पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते भाटापारा, हथबंद रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित 2 रेलवे संपार फाटकों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके चलते 18 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे 19 जुलाई 2026 दोपहर 12 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे ने आम नागरिकों की और वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ की 19 नदियों के उद्गम स्थल बचाने बनेगी कमेटी। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल सूखने का कारण जानने और इन स्थलों को तलाशने के लिए राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश की 19 नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये कमेटी काम करेगी। चीफ सेक्रेटरी ने सभी चयनित मुख्य नदियों के उद्गम स्थल को चिन्हांकित कर सुरक्षित करने की बात बुधवार को हाईकोर्ट में कही। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदियों को संरक्षित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सभी नदियों और उनके उद्गम स्थल को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
बुकिंग रद्द होने पर अब वापस मिलेगा जीएसटी। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में शुरू होगी रिफंड प्रक्रिया। मकान, फ्लैट, प्लाट या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर ऐसे मामलों में करदाताओं के रिफंड दावों का नियमानुसार निपटारा करने को कहा है। इसके बाद राज्य स्तर पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नए निर्देशों का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने किसी संपत्ति या सेवा की बुकिंग के समय जीएसटी सहित अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश बुकिंग निरस्त कर दी। हाईटेक सुविधाओं से लैस भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अंदर का लुक आया सामने। भारत के रेल इतिहास में आज 17 जुलाई का दिन एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रफ्तार बढ़ने से पहले इस आधुनिक ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इस बीच ट्रेन के अंदर की तस्वीरों लुक भी सामने आ गया है, जिसे लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। ये ट्रेन न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यात्रियों के सफर को बेहद आरामदायक बनाने के लिए कई विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है। छत्तीसगढ़ में अब कारोबार होगा आसान। देश का पहला इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट विधानसभा में पास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज छत्तीसगढ़ इज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित एवं विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। जयंत वैष्णव ने मुख्यमंत्री सुरक्षा के नए एसपी डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य पुलिस सेवा अधिकारी जयंत वैष्णव को मुख्यमंत्री सुरक्षा का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। हाल ही में हुए पुलिस फेरबदल में हरीश राठौर को कोरिया जिले का नया एसपी बनाया गया था। उनके ट्रांसफर के बाद से ही सीएम सुरक्षा का यह महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी अब जयंत वैष्णव को सौंप दी गई है। डीजीपी अरुण देव गौतम द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। मूक बधिर दिव्यांग युवाओं के लिए आज 17 जुलाई को रोजगार मेला। इन पदों पर होगी भर्ती। मूक बधिर दिव्यांग युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा 17 जुलाई 2026 को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सिविल लाइन स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर के लोक भवन के समीप विशेष रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मेले में केवल ऐसे पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो सुनने बोलने में असमर्थ हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ ने बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूती पहचान बनाने में सफल रहा। पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली, राज्य सरकार की सतत निगरानी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों से प्रदेश की लाखों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने योजना की इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मातृ सुरक्षा, पोषण और महिला कल्याण के क्षेत्र में लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अटैचमेंट खत्म हुआ। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और भत्तियों के संलग्नीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी 1 सप्ताह के भीतर अपनी मूल पद से संस्था या कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। इसके साथ ही कर्मचारी को BSSK ऐप के माध्यम से नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। नई तबादला सूची में 10 पुलिस अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें 7 निरीक्षक स्तर के थाना प्रभारी और 3 उप निरीक्षक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी हैं। रायपुर में 187 करोड़ की चीनी सप्लाई का झांसा, कारोबारी से ठगे 1.87 करोड़। राजधानी के एक थोक शक्कर कारोबारी से 1.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खमतराई थाना पुलिस ने रायपुर निवासी कारोबारी राजेश अग्रवाल की शिकायत पर नाथ बाबा एग्रो ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड पुणे के प्रतिनिधि राजीव मौर्य तथा कंपनी के संचालकों रफीक बाबा शेख, मिनोज बाबा शेख और गजाला शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।